बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एडवर्ब और उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म्स जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती हैं, और साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जी जब हम वर्ब को अंडरलाइन करें तो वर्बल से ख़ुसूसी तौर पर जो है आपने होशियार रहना है, क्योंकि वो दे लुक लाइक वर्ब्स लेकिन वो वर्ब का कोई काम नहीं कर रहे होते, वर्ब के अलावा कोई रोल प्ले कर रहे हो तो और बात है जी। तो मैंने आपको बताया था एडवर्ब में कि एडवर्ब की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं जिसको आज हम डिटेल से देखेंगे, एक को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं और एक को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो सिंपल एडवर्ब जो है उसकी 8 डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन की जाती है। यही 8 डिफरेंट डेफिनेशन जो हैं समझ लें इनकी 8 डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी सिंपल एडवर्ब की 8 टाइप्स हैं, यानी इसकी 8 डेफिनेशन और हर डेफिनेशन एक टाइप को जाहिर करती है, लिहाजा उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो पहली टाइप है वो है जी एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम आपने सुना हुआ होगा, पहले इस तरह के वर्ड्स भी सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। मिसाल के तौर पर ही रीच देयर शॉर्टली, थोड़ी देर पहले ही वो वहाँ पहुँचा है। क्विकली, ही प्लेड द मैच विद अ क्विक टेम्पर, या ही क्विकली हिट द बॉल, उसने जल्दी जल्दी बॉल को हिट कर दिया। ही वेंट देयर 2 years ago, 2 साल पहले वहाँ गया था। तो ये सारे वर्ड जो है शॉर्टली, क्विकली, गो, सिंस, सून, नाउ, ये सारे के सारे जो है ये टाइम को ज़ाहिर करते हैं और सारे के सारे एडवर्ब हैं, इसलिए इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ये तो एक कैटेगरी हो गई, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जो कि वो वर्ड जो कि एडवर्ब भी हों और टाइम को भी रिप्रेजेंट करें, तो लिहाजा उनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लिहाजा ये वर्ड्स आपके लिए नए नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हम स्पेसिफाइड कैटेगरी जो है एडवर्ब ऑफ टाइम में इसको पैक करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस में ही केम नियर मी, अब यहाँ जो है इम्प्रेशन जो है वो प्लेस का आता है, क्योंकि कहीं पहले वो दूर बैठा हुआ था और उसके बाद उठ के मेरे पास आ गया। फार, द डेस्टिनेशन इज फार बिहाइंड, मंजिल को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो फार जो है वो फासले को, डिस्टेंस को जाहिर करता है। बिलो, द कप वाज अंडर द टेबल, ये प्रेपोजिशन है। बिलो वाज द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो बहुत कम था, यानी उसके अगर हम उसके पारे की पोजीशन देखें, मरकरी की पोजीशन देखें तो दैट वाज वेरी लो। हियर, कम हियर, यहाँ भी डायरेक्शन दे रहे हैं प्लेस की तरफ। नोवेयर एट्सेट्रा, ये वो अल्फाज हैं जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यानी कि वो एडवर्ब जो कि प्लेसमेंट किसी भी सब्जेक्ट की शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर्स, इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ नंबर को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो ये सेम चीज़ है। जैसे वंस ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ ग्रेट पेंटिंग, एक दफ़ा उसने मुझे बताया था कि उसके पास बड़ी खूबसूरत पेंटिंग। ही फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन ट्वाइस, वो इस एग्ज़ाम में 2 दफ़ा फेल हो गया। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ नंबर जो है यहाँ शो किया जाएगा। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हमेशा वो सच बोलता है, तो यहाँ पे वंस अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी शो की जा रही है, एडवर्ब ऑफ नंबर है जी। ही सेल्डम गोज देयर, ही सेल्डम गोज देयर, वो वहाँ शायद वो नाज़र ही जाता है, यानी कि बहुत रेयर चांसेस हैं, यानी ना होने के बराबर। वंस अगेन उसकी वहाँ जाने की फ्रिक्वेंसी यहाँ मेंशन कर दी गई है, तो वंस अगेन एडवर्ब ऑफ नंबर की हेडिंग में आएगा। सेल्डम इसी तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है। तो लिहाजा ये सारे वर्ड जो हैं ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, इसलिए हम एडवर्ब ऑफ नंबर की हेडिंग के तहत इनको हम पढ़ते हैं। उसके बाद है ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ही ग्लैडली गेव मी अ पेंसिल, उसने मुझे पेंसिल तो दी है लेकिन मैनर कौन सा था? वेरी हैप्पी, ग्लैडली, खुश दिली से उसने मुझे पेंसिल दे दी। ही विल गेट द सक्सेस सर्टनली, यकीनी तौर पर वो अपनी कामयाबी हासिल कर लेगा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है जी। इसी तरह क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर है, वेल एडवर्ब ऑफ मैनर, इसलिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर के हेडिंग के तहत लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीज़न। ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिश्ड, वो लेट था, सज़ा मिल गई, रीज़न बयान की जा रही है। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, देयरफॉर ही गॉट सक्सेस, इसलिए वो कामयाब हो गया जी।
तो ये सारे नताइज को ज़ाहिर करती है, इसलिए एडवर्ब ऑफ रीज़न को हम कहते हैं। सो, देयरफॉर, कंसीक्वेंटली, हेंस, ये एडवर्ब ऑफ रीज़न में आएंगे। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है जी वेरी, मच, मोर, टू, ये सारे एडवर्ब ऑफ जो है डिग्री में आएंगे कि जनाब उसने किस दर्जे की कामयाबी हासिल की है, वो किस दर्जे का, ही इज़ मच इंटेलिजेंट, बहुत ज़बरदस्त ज़हीन आदमी है, तो उसकी डिग्री ज़ाहिर की जा रही है। इसके अलावा दो एडवर्ब और होते हैं, और वो है जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे हम कहते हैं, कोई पूछे कि जी मे आई गो देयर, हम कहते हैं श्योरली, यस। तो ये जो श्योरली, ट्रूली हम यूज़ अश्योरेंस के लिए करते हैं, अफर्मेशन के लिए करते हैं, इसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। लिहाजा ये एडवर्ब की 7th टाइप है। और लास्ट है जी एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जिसमें हम किसी चीज़ से मुतालिक मना कर देते हैं, नेगेट कर देते हैं कि जी ऐसा नहीं करना। जैसे नो, नेवर, नॉट, एट्सेट्रा। जैसे मैं कहूँगा आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा, तो यहाँ पे नेवर जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन है जी। थैंक यू।